पर नजर डालेंगे। अजित मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और सबसे पहले इंटेलेक्ट डिजाइन 9.5% की तेजी के साथ निफ्टी 500 इंडेक्स के टॉप गेनर्स में शामिल है ये स्टॉक। अजित, क्या राय होगी आपकी इंटेलेक्ट डिजाइन पर? गुड मॉर्निंग आशीषा। तो देखिए काफी शार्प रिकवरी इनफैक्ट आपको परसों के सेशन में देखने को मिली थी। एक डे का पॉज था, उसके बाद दोबारा से आपको उस तरीके का ट्रेंड कंज्यूम होते हुए नजर आ रहा है। वॉल्यूम्स काफी स्ट्रॉन्ग रहे हैं, तो इंडिकेशन तो ये है कि ये मूव कंटिन्यू होता हुआ नजर आएगा। फिर 1050 1075 तक का जोन है जो कि प्रीवियस स्विंग हाई, वहां तक एग्जिस्टिंग पोजीशन है, डेफिनेटली आपको बने रहना चाहिए। 970 मेरे साथ आपका स्टॉप लॉस होगा। फ्रेश बाइंग के लिए अभी आप देख रहे हैं थोड़ा सा मेरे हिसाब से आपको डिप अगर कोई मिलता है इंट्राडे में 985 990 के जोन में, तो वो एक ज्यादा बेटर बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। और 1050 पहला टारगेट, उसके बाद 1075 आता है तो कई दिन तक कंटिन्यू कर जाता है। अजीत सर, एक बार जरा कोल इंडिया चेक करना। नई सीरीज के हिसाब से मैं इसको प्लस कर रहा हूँ, आज ओपनिंग अच्छी कर रहा है ये। बिल्कुल नहीं, देखिए काफी प्रेशर झेल चुका है ये स्टॉक। जो आप देखेंगे तो एक ग्रेजुअल डिक्लाइन जो 430 से लेकर 418 एक रेंज में ट्रेड कर रहा था, उसके बाद एक जो दोबारा से फ्रेश ब्रेकडाउन आया है जो कि स्टॉक को पुश किया 380 तक। तो इन्हीं लेवल्स के पास से आप देखेंगे तो जो लास्ट रिकवरी आई थी, डिसेसिव रिकवरी आई थी स्टॉक में इन द मंथ ऑफ मार्च, उन्हीं लेवल्स के पास से आई थी। बट थोड़ा जल्दी होगा कहना कि ये रिकवरी है, रिवर्सल है। और इमीडिएट मुझे लगता है कि 20 EM में वो पहला हर्ड जरूर रहेगा, करीब 400-402 के बीच पास। तो ओवरसोल्ड पोजीशन की वजह से एक रीबाउंड के लिए आप डेफिनेटली प्ले कर सकते हैं। 384 मेरे हिसाब से आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए और 393 पहला टारगेट, उसके बाद करीब 400 का। ओके, ठीक है। तो ये टारगेट स्टॉप लॉस के साथ भी हम आपको दे रहे हैं। थोड़ा बुलिश व्यू चांस ले रहे हैं अजीत सर कोल इंडिया पे। जरा लगाइए बाय की स्टैंप और लेवल्स वगैरह भी लिख दीजिए। खैर, हम ऑप्शंस का ट्रेड भी आपके लिए लेके आए हैं। एक अमोल अठावले हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपको बताएंगे एक ऑप्शंस का ट्रेड अपने आपको। बट कमिंस आज भी टूट रहा है, 2.5% नीचे है, कितना और टूटेगा सर? देखिए पिछले 3-4 दिनों से हम यही देख रहे हैं कि अपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस के पास आके ये वोलेटाइल हो गया है। और पास में भी जैसे इस तरीके से एक डिप आया था करीब नवंबर मंथ में, और वहां से रिकवरी आई थी, तो उन्हीं लेवल्स के पास बेसिकली अभी होवर कर रहा है। 3250 के नीचे बेसिकली कंफर्मेशन आ जाएगा कि ये जो नेगेटिव टोन है एक्सटेंड होने वाला है। और उस केस में 3080 तक के लेवल्स पहला टारगेट की जोन की तरह होंगे। तो यहाँ पे अगर आप कोई भी पोजीशन इनिशिएट करने की सोच रहे हैं तो 3250 के नीचे का वेट करिए ब्रेक का। 3350 आपका स्टॉप लॉस रहेगा, 3080 आपका पहला टारगेट, उसके बाद 3000। ओके, ठीक है। देखिए कमिंस टूट रहा है। सुबह सुबह हमने आपको सीमेंस के चार्ट भी दिखाए थे, एक बार सीमेंस जरा स्क्रीन पर भी दिखाना। इस स्तर पर कारोबार एबीबी और सीमेंस इन दोनों स्टॉक्स में भी लाल निशान में कारोबार दिखा है। अजित, क्या राय होगी आपकी इन कैपिटल गुड्स स्टॉक्स पर? देखिए सीमेंस की तो हमने ऑलरेडी बात कर ली है। अगर एबीबी की बात करें तो यहाँ पे भी आपको नेगेटिव बायस ही नजर आ रहा है। स्टॉक अपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है। डिक्लाइन काफी शार्प था जो अभी 8000 तक आया है। तो एक बेसिकली बीडर देख रहे हैं पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से। बट जिस तरीके से म्यूटेड या फिर ना के बराबर आप कहिए कि रिकवरी रही है इसमें पूरे इस कंसोलिडेशन में, पॉसिबिलिटी है कि डिक्लाइन एक्सटेंड करे और करीब 6600 तक के मार्क जो कि प्रीवियस लो के पास सपोर्ट आता है, वहां तक रीटेस्ट करने के बाद आपको कुछ रिलीफ देखने को मिले। तो एज ऑफ नाउ डेफिनेटली यहाँ पे शॉर्टिंग की रिकमेंडेशन होगी। जब तक 7000 के लेवल ये इंटेक्ट है तब तक यहाँ पे सॉलिड प्राइस मेंटेन करके चलिए 66-6650 के टारगेट्स के साथ। की सलाह एबीबी इंडिया पर 6600 से 6650 तक के लेवल्स यहाँ पर नजर आ सकते हैं। इस बीच रेट को एक बार पुल अप करना चाहिए। अजीत, आपसे एक क्विक राय लेना चाहेंगे। मजगांव डॉक में हम देख रहे हैं ऑलमोस्ट 2% की गेंस के साथ कामकाज। कोचिन शिपयार्ड के चार्ट भी देखेगा। देखिए मानसी, यहाँ पे एक अच्छे मूव के बाद एक करेक्टिव हमने जो मूव देखा है पिछले करीब 6-7 ट्रेडिंग सेशन में, जहाँ पे कि स्टॉक ने मल्टीपल सपोर्ट्स के पास बेसिकली आ गया। एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट था जिसके नजदीक ये काफी आया 4600 के लेवल्स के पास, और अपने 20 EMA के नीचे भी स्लिप किया। बट उसको रिक्लेम करने की कोशिश हो रही है आज सेशन में। तो 4750 के ऊपर यहाँ पे उस तरह स्टेबिलिटी आए और आपको स्टॉक करीब 49-49 तक जाते हुए नजर आ जाए।
अभी के लिए अगर किसी के पास पोजीशन है 4600 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करिए और उसमें पोजीशन मेंटेन कर सकते हैं। फ्रेश बाइंग के लिए अगर सोच रहे हैं तो 4750 के ऊपर अगर क्लोज की तरफ ये स्टॉक बढ़ता है तभी आप उसको प्रेफर करिए। और वहीं पे अगर कोचिन शिपयार्ड की हम बात करें तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा अभी उतना ज्यादा कन्विंसिंग नहीं है स्ट्रक्चर। मुझे लगता है कि अमंग दीज टू नेम्स मजगांव डॉक इज अ बेटर कैंडिडेट। अजीत, आई टेक इट फ्रॉम देयर 4750 के लेवल्स का इंतजार एक बार करना होगा, वहां से स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव गेन्स डेवलप होना शुरू जरूर होंगे। 4900 के टारगेट्स देखे जा सकते हैं और दोनों की तुलना में, दोनों की कंपैरिजन में मजगांव डॉक जो है वो पॉजिटिव ज्यादा नजर आता है। डेट फ्री कंपनी ऑलमोस्ट गुड क्वार्टर रिजल्ट्स देने का ट्रैक रिकॉर्ड है। कैगर बेसिस अगर देखें पिछले 5 सालों में सालाना आधार पर करीब 30% के रिटर्न्स प्रॉफिट ग्रोथ के लिहाज से भी कंपनी ने दिए हैं, तो इस पर नजर रहनी चाहिए। बाजार में जहां वॉलेटिलिटी देख रहे हैं, ऊपरी स्तरों से जहां कमजोरी के साइंस नजर आ रहे हैं, ऐसे में कौन से स्टॉक्स